माय चैनल दैट इज कैश लाइफ विद जीकेस। पिछली वीडियो मैंने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में बनाई थी ग्रेड 7th के चैप्टर पे और मुझे वहाँ पे बहुत लाइक्स मिले। तो अब जो मैं आपको चैप्टर बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज हीट एंड टेम्परेचर फॉर ग्रेड 7th। अगर इसको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्टली पेपर में क्वेश्चन इसी चैप्टर में आते हैं और इस चैप्टर में जो कन्वर्जन्स के फॉर्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कन्वर्जन के टोटल जो मार्क्स पेपर में आते हैं वो होते हैं 7 to 8 मार्क्स की, सिर्फ कन्वर्जन से आती हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर वर्ड सुनते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है सेंस ऑफ टचिंग, मतलब किसी को टच करके उसका बॉडी टेम्परेचर देखना। जैसे कि हम करते हैं, अगर किसी को फीवर हो जाता है हम उसका फोरहेड टच करके देखते हैं। अगर वो गर्म होता है इट मीन्स शी हैज फीवर, अगर नहीं होता इट मीन्स शी डोंट हैव फीवर। बाय सेंस ऑफ टचिंग हम टेम्परेचर पता लगाते हैं, पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो होता है थर्मामीटर। ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाई है थर्मामीटर की। और जो टेम्परेचर की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो वो होती है टेम्परेचर इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब टेम्परेचर यूज होता है बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस मेजर करने के लिए। तो जो थर्मामीटर हम बात कर रहे थे, थर्मामीटर जो होता है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बिना हम थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट है कि किस प्रिंसिपल पे थर्मामीटर वर्क करता है, ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस। और आगे हम जानते हैं कि जैसे ये रेड पार्ट आप देख सकते हैं, रेडिश पार्ट जो लाइन बीच में बनाई है थर्मामीटर में मैंने, वो हम मर्करी होती है गाइस। मर्करी एक थर्मामेट्रिक लिक्विड होती है। कई थर्मामीटर्स में अल्कोहल भी होती है, कई में मर्करी भी होती है। और इस जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो मर्करी वाला थर्मामीटर है। मर्करी को हम थर्मामेट्रिक लिक्विड भी बोलते हैं। कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई मर्करी इज कॉल्ड थर्मामेट्रिक लिक्विड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्करी। तो मैं आपको एक 4 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं वैसे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट इज मर्करी डू नॉट टच और स्टिक टू द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब ये होती है, मर्करी इसको स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है, इसलिए उसको थर्मामेट्रिक लिक्विड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए जब हम उसको फीवर अगर होता है हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर तो वो जल्दी से ऊपर नहीं जाती, धीरे धीरे हमें टेम्परेचर बताती है। थर्ड इज मर्करी इज ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस। हमने पहले भी देख लिया है कि मर्करी जो है रेडिश टाइप होती है, ताकि अगर हम थर्मामीटर रीड करें तो जल्दी हम रीड कर पाए थर्मामीटर को, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने मर्करी के बारे में जान लिया। अब हम टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। टोटल 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड इज केल्विन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने इन दोनों में डिग्री यूज किया है और इसमें नहीं। इट मीन्स कि ये दोनों हैं ये डिग्री से मेजर होते हैं पर ये नहीं। आपको पता है जो केल्विन होते हैं उसको हम एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो आगे हम चलते हैं फर्स्ट डिग्री सेल्सियस के। फर्स्ट हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। जो मेन पॉइंट्स है डिग्री सेल्सियस के वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज द कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर। डिग्री सेल्सियस इज द कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर। सेकेंड इज हु डिवाइस्ड इट और हु इन्वेंटेड इट, दैट द नेम ऑफ द पर्सन इज एंड्रस सेल्सियस। एंड्रस सेल्सियस। और आगे फिर थर्ड पॉइंट है कि द मेल्टिंग पॉइंट, ये प्योर वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन दिस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस
एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जो लास्ट पॉइंट है वो सभी स्केल्स में सेम है, दैट इज this scale is divided into 100 equal part where each part is 1 degree Celsius. So आगे हम करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में हम फर्स्ट करेंगे हु इन्वेंटेड इट, दैट इज गैब्रियल फ़ारेनहाइट। वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज गैब्रियल Gabriel Fahrenheit invented the scale. Second point same आता है, the melting point of pure water in this scale is 32 degree Fahrenheit and boiling point of pure water is 212 degree Fahrenheit. Last is the same point that this scale is divided into 100 equal part where each part is 1 degree Fahrenheit. So last है Kelvin. केल्विन में आप स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ताकि वो रीडर के माइंड को अट्रैक्ट कर सके। तो नेक्स्ट पॉइंट हु इन्वेंटेड इट, दैट इज लॉर्ड केल्विन, दैट इज वेरी इजी नेम, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन इन्वेंटेड हिम। सेकेंड आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन दिस स्केल इज 273 K and boiling point of pure water is 373 K. So ये 3 स्केल्स हमने कर लिए। बॉइलिंग पॉइंट सबसे मेन, अगर आपकी इसमें डिफरेंस बिटवीन आए तो आप इजीली कर सकते हैं, फर्स्ट हु इन्वेंटेड इट, और फिर सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एंड थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे आप डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। आगे हम करते हैं कन्वर्जन्स। कई बच्चे होते हैं जिनको नेम्स अच्छे से याद नहीं होते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको ये 3 नेम्स अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट तो इज वेरी इजी, लॉर्ड केल्विन इजीली याद हो जाएगा। सेकंड गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ये बच्चों को इजीली याद नहीं होता, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप ये नेम याद कर सकते हैं। गैब्रियल फ़ारेनहाइट पहले हम लिखेंगे, दैट इज गैब्रियल, फिर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, आपको फ़ारेनहाइट तो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आ जाता है कि हु इन्वेंटेड दिस फ़ारेनहाइट स्केल, तो आपको फ़ारेनहाइट के वर्ड तो पेपर में ही पता चल जाएंगे, तो इस वर्ड का आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैब्रियल, हाँ वो आप ऐसे कर सकते हैं, GA गै, फिर ब्री, गैब्रियल, गैब्रियल। आप याद ऐसे करते होंगे छोटे होते, एक वर्ड बड़े वर्ड को डिवाइड करके फिर याद करना, वो इजी मेथड होता है। फर्स्ट गै, फिर ब्री, फिर अल, गैब्रियल। दैट इज वेरी इजी वे, हम इजीली ऐसे नेम्स याद कर सकते हैं। आगे एंड्रयूस सेल्सियस, सेम वे अगर हम देखें एंड्रयूस सेल्सियस में भी, तो सेल्सियस जो वर्ड है वो तो पेपर में गिवन होगा, तो सेल्सियस वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड्रियस आप ऐसे कर सकते हैं, एंड देन रियस, एंड और री देन एस, एंड्रियस, एंड्रियस। तो आप ऐसे इजी मेथड आप ले सकते हैं, ताकि जब कई बच्चों को नेम नहीं याद होते तो इस मेथड से आप इजीली, तो ये इजी मेथड्स है, तो मैं आपको इसी तरह इजी और लविंगली मेथड बताती रहूंगी और आप मेरे साथ फनी वे में पढ़ते रहेंगे। तो आगे हम पहले अब कन्वर्जन्स कर लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं आती होगी तो पेपर में आपके 10 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन्स से। अब कन्वर्जन्स के हमारे 4 मेन फॉर्मूलास है। पहले हम 2 याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल्स से, फिर बाद में आपको 2 मैं बाद में समझाऊंगी। फर्स्ट इज, अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन हो और हमने सेल्सियस ढूंढना हो, ये इंटर कन्वर्जन्स है कि स्केल्स का। तो फर्स्ट जैसे कि फॉर्मूला है
सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन हो और हमने सेल्सियस को ढूंढना हो। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। सो एग्जांपल 1 हम ले लेते हैं कि कन्वर्ट कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रही हूँ, जब भी आपने ऐसे सोल्यूशन स्टार्ट करना है पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। अगर आप बिना लिखे फॉर्मूला कर देंगे स्टार्ट तो वो रॉन्ग हो जाएगा और आपके 1 मार्क्स ऐसे ही कट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखकर, C इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32। तो पहले आपने बॉड मास किया होगा कि बॉड मास में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वैसे इसमें भी है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम फ़ारेनहाइट की जगह पे 59 लगा देंगे। C इक्वल 59 - 32 हो गया 27। अब 3 के टेबल में अगर आप देखें 9 और 27 दोनों आते हैं, तो हम कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब फिर से 3 के टेबल में जाते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 इक्वल्स टू 15। मतलब C इक्वल्स टू 15 एंड द आंसर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम इजी वे में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ये फॉर्मूला से हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम एक अब और मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। So next example is 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फिर से अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 5/9 फ़ारेनहाइट -32। फ़ारेनहाइट की जगह 140 -32 C इक्वल्स टू 5/9। अब 140 - 32 द आंसर इज 108। 5/9। अब 9 और 108 अगर हम देखें तो 3 के टेबल में जाते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 36 ज़ा 108। फिर से 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा। अब हम 5 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 60। तो आंसर है 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, 60 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला से हमने कितने 2 क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व कर ली। अब हम सेकंड फॉर्मूला समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो तब यूज होता है जब हमारे पास सेल्सियस गिवन हो और हमने फ़ारेनहाइट ढूंढना हो। तो फॉर्मूला इज फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9C सेल्सियस over 5 + 32। अब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 1 दैट इज कन्वर्ट 37C टू फ़ारेनहाइट। अब हम इसको पहले करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। 5 = 9C/5 + 32। फिर C की जगह पे आएगा 37। 5 = 9 × 37/5 + 32। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9 × 37 इक्वल्स टू, फिर हम फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 की जगह 37, 9 × 37, 9/5 × 37 + 32।
तो हम अब कटिंग कर लेंगे। 5 और 37 एक टेबल में नहीं आते, पर हमें कटिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसका आंसर आएगा 5157.4 इसका आंसर आ जाएगा जब हम कटिंग करेंगे। तो आगे फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 इंटू 7.4 प्लस 32। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे अब 9 इंटू 74 के साथ, फिर आंसर उसका आ जाएगा 66.6 प्लस 32। अब हम 66.6 को 32 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 98.6। तो आंसर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो दूसरे एग्जाम्पल पे हम लेंगे कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे, तो अब सेल्सियस की जगह 60 आएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 60 प्लस 32। अब पहले हम कर देंगे इसको डिवाइड, 5 1 जा 5, 12 जा। अब 12 आ गया यहाँ पे, F इक्वल्स टू 9 इंटू 12 प्लस 32। अब 9 इंटू 12 होता है 108। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 108 प्लस 32। 108 प्लस 32 इक्वल्स टू 140। इट मीन्स कि फ़ारेनहाइट है 1040 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर हमें मिल गया। तो अब हम थर्ड जो फॉर्मूला करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इजी। वो बहुत इजी फॉर्मूला है। वो हम यूज करते हैं जब हमने केल्विन को सेल्सियस या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये हम फॉर्मूला तब यूज करते हैं हमारे पास सेल्सियस गिवन हो और हमने केल्विन ढूंढना हो। तो ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल 1 दैट इज एग्जांपल है कन्वर्ट 70 डिग्री सेल्सियस टू के मीन्स केल्विन। तो हम फॉर्मूला सेम है, हम फॉर्मूला लिखेंगे सेल्सियस प्लस 273। ये तो वेरी इजी फॉर्मूला है। 70 प्लस 273, हम 273 को 70 के साथ प्लस कर देंगे एंड द आंसर इज 343 केल्विन। आंसर आ गया हमारा केल्विन 343 केल्विन। ये आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है केल्विन को निकालने के लिए। अब सेकंड फॉर्मूला इसके सिमिलर ही है। मेन फॉर्मूला बचा है वो है अगर हमारे पास केल्विन गिवन हो तो हमने सेल्सियस ढूंढना होता है और उसका फॉर्मूला ये है कि सेल्सियस इक्वल्स टू के माइनस 273। अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे कन्वर्ट 303 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो अब ये सिंपल होगा कि C इक्वल्स टू के माइनस 273। हमने फॉर्मूला लिख दिया। केल्विन कितना है 303। 303 माइनस 273 कितना हुआ 303 माइनस 273 30 10 ये 2 10 माइनस 3 एंड 0 एंड आंसर इज 30। सो कितना सेल्सियस है 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। तो ये सारे कंसेप्ट जो आपको मैंने समझाए हैं ये सारे कन्वर्जन के में एप्लीकेबल होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप कन्वर्जन अच्छे से आ जाए, समझ आ जाए, क्योंकि कन्वर्जन पेपर में आती ही आती है, उसके 10 मार्क्स होते हैं। तो आगे हम करते हैं अब और है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में अल्कोहल प्रेजेंट होती है क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत ऐसी चीजें होती है जो इसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से भी ज्यादा
डिग्री से मेजर करना होता है, इसलिए इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू से वो टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसमें मर्करी से वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। पहले हम जानते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर में। लेबोरेटरी थर्मामीटर सिंपल होते हैं, बस उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है। वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रेंज तक वो मेजर कर सकता है टेम्परेचर, क्योंकि जो लेबोरेटरी में उन्होंने बॉइलिंग वाटर, कूलिंग वाटर सब कुछ मेजर करना होता है, तो इसलिए वो लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रेंज भी ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर में। डिजिटल थर्मामीटर अब आपने नाउडेज बहुत देखा होगा, मर्करी थोड़ा नेचर में टॉक्सिक होता है, तो इसलिए हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। क्योंकि अगर मर्करी, आपने बल्ब देखा होगा क्लिनिकल थर्मामीटर में, बल्ब क्यों होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हम जानते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है। अल्कोहल क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि जो लेबोरेटरी के थिंग्स होते हैं जैसे कि बॉइलिंग वाटर, कूलिंग वाटर, उन्होंने उसका टेम्परेचर मेजर करना होता है, इसलिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ताकि वो बहुत ऐसे एनवायरमेंटली चीज़ें, सब्सटेंस जो होती है, जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मेजर हम कर सकते, उस तो लेबोरेटरी थर्मामीटर बनाया गया है। सेकंड हम करते हैं डिजिटल थर्मामीटर की बात। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो नाउडेज अब बहुत चल रहा है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी प्रेजेंट होती है, तो मर्करी थोड़ी सी टॉक्सिक होती है नेचर में, इसलिए हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। वो डिजिटल थर्मामीटर रीड करने के लिए भी इजी होता है, इसलिए जो लोग हैं वो डिजिटल थर्मामीटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होता है, वो हम जानते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का काम होता है, जब भी हम अपना मेजर करना चाहते हैं टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर को मेजर करता है, और जो उसका एक और स्मॉल डिवाइस होता है जो उस टेम्परेचर को न्यूमेरिक LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तक लेकर जाता है, और तब जाके जो न्यूमेरिक वैल्यूज का जो हमारा टेम्परेचर है उधर आ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, ये डिजिटल थर्मामीटर हो गया, इजी होता है रीड करने के लिए। अब लास्ट आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। हम करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर में, मेरे पास भी क्लिनिकल थर्मामीटर है। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर में देखें, जो इसकी ग्लास ट्यूब है उसके बाहर साइड पे नंबरिंग लिखी जाती है ताकि रीडिंग इजी हो सके। ज़्यादातर ये कॉमनली यूज होने वाला थर्मामीटर होता है। और जो अगर हम देखा जाए, मर्करी जो होती है वो ग्लास ट्यूब को स्टिक नहीं करती, तो वो मर्करी बीच में होती है। ये बाहर आप देख सकते हैं, रीडिंग इजी करने के लिए उन्होंने नंबरिंग लिखी हुई है। और जो मर्करी रेंज करती है, अगर उसने ह्यूमन अडल्ट बॉडी का टेम्परेचर हम देखें तो वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और ये मर्करी जो है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, ये मेजर कर सकता है एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। और आगे हम देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बल्ब है, उसके नीचे ये थोड़ा सा टिल्टेड सा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये टिल्टेड थोड़ा सा क्यों है, यहाँ पे किंक प्रेजेंट होता है। किंक का फंक्शन क्या होता है थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में? इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मर्करी। अगर आप देखें कि मर्करी टॉक्सिक होती है नेचर में, तो अगर वो एकदम ही नीचे आएगी, टेम्परेचर मेजर करने के बाद एकदम ही नीचे आएगी, तो हमारे मुंह में भी एक जा सकती है, इसलिए उन्होंने किंक किया है ताकि वो आराम से नीचे आए। अगर आप देखें कि हमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको अच्छे से हैंडल भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसकी ये ग्लास ट्यूब से बना हुआ है, अगर ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गलत हो सकते हैं। फर्स्ट जो प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए वाइल हैंडलिंग क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो फर्स्ट ये है कि ये इट इज़ मेड ऑफ ग्लास ट्यूब, तो हमें इसकी टेक केयर अच्छे से करनी चाहिए। सेकंड, जब भी हम यूज़ करें इसको, तो हम एक जर्क देके, ऐसे टाइप ऑफ जर्क हम देते हैं, जर्क देके फिर हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्ड ये कि ये
कि अगर मान लो आपने अब टेम्परेचर चेक करना है, बिफोर आप देख ले चेक करने से पहले कि मर्करी का लेवल 35 डिग्री से डाउन है, तभी आप मेजर कीजिए। नहीं तो आप एक जर्क देके या फिर थर्मामीटर को धोकर वैसा टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं। ये 3 प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर हैंडल कर रहे हैं। और लास्ट जो इस वीडियो का कंसेप्ट है वो है कैसे हम एक थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं। अगर एक थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात ले ले तो फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर में पहले हम मेजर करेंगे टेम्परेचर। जब हम देखेंगे पहले उसको आई लेवल तक पहुंचाएंगे और रोटेट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रोटेट करते रहेंगे। जब हमें मर्करी दिखेगी तो थर्मामीटर में, तब हम जो लाइट होगी वो इजीली पास होगी, हम अच्छे से मर्करी दिखेगी, तब हम इजीली से रीड कर पाएंगे थर्मामीटर। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। मैं होप करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पिछली वीडियो पे मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में डाली थी और अब ये फर्स्ट पार्ट है हीट एंड टेम्परेचर वीडियो का। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द डालूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।